बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 के चैप्टर नंबर 15 को स्टडी करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको हर लफ्ज़ का अलग-अलग से मीनिंग बताया जाए ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में आसानी हो। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँच सके। तो चलें चैप्टर का आगाज़ करते हैं। शिप ओगवा यानी चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर में हम जो है वो मौसम के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा जो एक दो ग्रामर का लफ्ज़ है वो पढ़ेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इधर लिखा हुआ है नलचिगा। नलचिगा कहते हैं मौसम को, जैसे मौसम बारिश वाला हो या मौसम साफ़ हो, तो इस तरह का जो मौसम हो तो उसे कहते हैं नलची। नलची मौसम को कहते हैं। आगे जो गा है वो ग्रामर का लगा है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ई कहाँ पे इस्तेमाल होता है और गा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर आपका जो नाउन है वो वावल पे ख़त्म हो तो आगे गा लगता है, अगर कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो तो आगे ई लगता है। तो इधर ये ई पे ख़त्म हो रहा है, शी है ना, शी के आगे ई लगा हुआ है, वावल पे ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे गा लगा ग्रामर का। नलची गा मौसम। मल कहते हैं साफ होने को, ये इधर लिखा मल्क। मल कहते हैं साफ होने को। आंसू आगे जो है, आंसू का मतलब होता है की वजह से, ये भी ग्रामर का लफ्ज़ है। मल कासो साफ होने की वजह से। खीबूनी, खीबून जो है वो फीलिंग्स को कहते हैं, एहसासात को, या आप ये भी कह सकते हैं कि मूड। खीबूनी मूड, ई आगे ग्रामर का लगा। खीबून का मतलब मूड। छुआयो अच्छा है, छोदा होता है अच्छा होना, आगे आयो लग गया ग्रामर का, तो ये छुआ आयो मतलब अच्छा है। नलचिगा मल कासो मौसम साफ होने की वजह से। खीबूनी मूड छुआयो अच्छा है, मौसम साफ होने की वजह से मूड अच्छा है। अब इधर लिखा हुआ है हक सब मुख्यू यानी सीखने का मकसद। नलची मौसम व और खीबुन एहसासात इयागी बातें हागी करना। नलची व मौसम और मूड के बारे में बातें करना, मौसम और फीलिंग्स के बारे में बातें करना। इयागी मतलब बातें करना और हागी करना, इयागी बातें, खीबुन मूड, नलची मौसम। तो आगे मुनफुब इसमें कौन सी है ग्रामर। एक ग्रामर का लफ्ज़ है नेओ। नेओ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमने कोई इजहार देना हो, हैरानगी का इजहार देना हो या खुशी का किसी किस्म का भी एक्सप्रेशन देना हो, तो उधर हम एंड पे जो है वो फिक्रे के एंड पे नेओ लगाएंगे। और आगे दूसरा लफ्ज़ है आसो और औसो। आसो वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमने बताना हो की वजह से, जैसे ऊपर हमने देखा ना मल कासो साफ होने की वजह से, इधर आंसू लगा हुआ है तो आंसू वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमें ये मैंने बताना हो की वजह से। अब उसके बाद ओहवी इसमें कौन सी है, नलसी मौसम व और खेचुल सीज़न। यानी नलसी होता है वो वाला मौसम जो मौजूदा हो दिन का, यानी साफ़ है मौसम या बारिश वाला मौसम है। और खेचुल कहते हैं जो 4 सीज़न होते हैं, जैसे मौसम बहार, मौसम खज़ां, तो उस तरह के मौसम को खेचुल कहते हैं। नीचे लिखा हुआ खीबुन मूड ग्वा और खमछुंग। खमछुंग मूड को कहते हैं, खीबुन एहसासात को कहते हैं और खमछुंग जो है वो मूड को कहते हैं। तो ये एक ही मैनी है इनका, आप खीबुन को भी मूड कह सकते हैं। अब नीचे लिखा हुआ छुंगबू मालूमात मुनहवा कल्चर की। इसमें कौन सी मालूमात है, हंगुक की कोरियन। सा कहते हैं 4 को, खेचुल सीज़न यानी कोरियन के जो 4 सीज़न है ना उसके बारे में मालूमात दी हुई है। जैसे इधर 4 सीज़न होते हैं, 4 मौसम, मौसम बहार, मौसम खज़ां, सरमा और गर्मा, तो इस तरह उनके कोरिया के जो 4 सीज़न है उनके बारे में इधर मालूमात है। तो थेवा इल्ला यानी मुकालमा नंबर 1। तो इधर 2 करैक्टर हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक का नाम तुहान है और एक का नाम रिहान है। तो हम देखते हैं कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। पहले नंबर पे तुहान कह रहा है फीगा। फीगा बारिश, फी कहते हैं बारिश को, गा आगे ग्रामर का लगा तो फीगा बारिश। खेसुक, खेसुक मुसलसल, ओने हो रही है, ओदा होता है होना, ओदा होता है आना, तो बारिश ऊपर से नीचे आती है ना इसलिए ओ लगा हुआ है, ओ का मतलब आना।
ओ नेयो हो रही है, आगे नेयो ग्रामर का लगा। यानी फीगा खे सुख ओनेयो, बारिश मुसलसल हो रही है। आगे से रेहान कहता है ने हाँ, अन नहीं, कच्ची नेयो। कच्ची नेयो का मतलब रुकना, कच्ची नेयो रुकना। पीछे अन लगा तो नहीं, अन कच्ची नेयो नहीं रुक रही, वो कह रहा हाँ नहीं रुक रही, मुसलसल हो रही है। अब आगे से वो रेहान फिर कहता है तुहान सी, तुहान साहब, ओसान, ओसान कहते हैं छतरी को, इस्सोयो मौजूद है, इद्दा त मौजूद होना, उपता त मौजूद ना होना। इधर लिखा हुआ इस्सोयो मौजूद है, ओसान छतरी, यानी वो तुहान से पूछ रहा है तुहान साहब ओसान इस्सोयो छतरी मौजूद है, आपके पास छतरी है। अब आगे से तुहान कहता है आनियो नहीं, उपसोयो नहीं है, उपता मतलब मौजूद ना होना, इद्दा मतलब मौजूद होना। तो वो कह रहा आनियो उपसोयो नहीं, मौजूद नहीं है, मेरे पास नहीं है। रिहान, रिहान शीनन साहब, शीननयो, शीननयो यानी वो आगे फिर उससे पूछ रहा दोबारा कि आपके पास मौजूद है। रिहान शीननयो आपके पास मौजूद है, कह रहा मेरे पास तो नहीं है, तो आपके पास है। आगे से रिहान कह रहा छोनन मैं या मेरे इस्सोयो मौजूद है, कह रहा मेरे पास मौजूद है, छोनन इस्सोयो मेरे पास मौजूद है। इत्ता गा थोड़ी देर, इत्ता मतलब थोड़ी, गा आगे ग्रामर का लगा, तो इत्ता गा थोड़ी देर, छो मैं, हागो और छो का मतलब होता है मैं, और हागो इस्तेमाल होता है मैं के साथ, जैसे इंग्लिश में होता है ना विद, यानी छो मैं, हागो मेरे साथ, काथी इकट्ठे, छिपे घर खायो जाते हैं। वो कह रहा है इतना गा थोड़ी देर इंतज़ार करो, छो हागो काथी मेरे साथ इकट्ठे, छिपे खायो घर जाना। वो कह रहा है थोड़ी देर इंतज़ार करो फिर मेरे साथ इकट्ठे घर जाना। अब उसके बाद आगे ओहवी इल्ला यानी वोकैबलरी नंबर 1 है। तो इस वोकैबलरी में बात होगी नालसी मौसम व और खेचुल जो सीज़न है उनके बारे में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फीगा ओदा, फी कहते हैं बारिश को, ओदा कहते हैं आना, तो फीगा ओदा बारिश का आना। आगे नूनी ओदा, नून कहते हैं बर्फ़ को, नून, नून वैसे आँखों को भी कहते हैं और नून बर्फ़ को भी कहते हैं। तो नूनी ओदा यानी बर्फ़ का आना, ई आगे ग्रामर का लगा है, नूनी ओदा बर्फ़ का आना। आगे लिखा है फाड़म हवा, फुलदा हवा का चलना, फाड़मी फुलदा हवा का चलना, हवा गुजरना। आगे लिखा है कच्ची दा, कच्ची दा रुकना, रुक जाना, जैसे बारिश हो रही है तो वो रुक जाए तो उसे हम कहेंगे कच्ची दा, रुक जाना। अब उसके बाद नीचे है नालसी मौसम, नालसी का छोदा अच्छा होना, छुआ होता है ना अच्छा, तो वैसे ये लफ्ज़ है छोदा, आगे दा हटा कर तो आगे ग्रामर का लफ्ज़ लगाते हैं आयो। तो नालसी का छुआ आयो मौसम अच्छा होना, मौसम खुशगवार होना। आगे लिखा हो नालसी का मौसम नपदा, नपदा बुरा होना, छोदा अच्छा होना, नपदा बुरा होना, यानी साफ ना होना, ये देखें क्लाउडी है, साफ नहीं है। मलकदा, मलकदा बिल्कुल साफ होना, जैसे देख सूरज निकला बिल्कुल जो है वो आसमान साफ है, तो उसे कहते हैं मलकदा, बिल्कुल क्लियर होना, साफ होना। हुरीदा, हुरीदा क्लाउडी होना, बादल वाला होना, यानी आसमान पर सूरज नहीं है, बादल छाए हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे हुरीदा, क्लाउडी होना, बादल वाला होना। उसके बाद तातत हादा, तातत हादा हल्का गर्म होना, ये आराम से सूरज के नीचे लेटा हुआ, यानी हल्का हल्का गर्म होता है ना जब मौसम, तो उससे कहेंगे तातत हादा हल्का गर्म होना। आगे थोपदा, थोपदा बहुत ज़्यादा गर्म होना, जैसे मौसम गर्मा होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा फुल गर्मी होती है, तो वो उसे हम कहते हैं थोपदा, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होना, हॉट होना। आगे शीवन हादा, शीवन हादा यानी हल्का सा ठंडा होना, देखें ये हवा चल रही है बिल्कुल, मतलब वो इंजॉय कर रहा है, हल्का सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो उसे कहेंगे शीवन हादा। आगे छुपदा, छुपदा बहुत ज़्यादा सर्दी होना, इसने स्वेटर वगैरह पहना हुआ और जो बर्फ़ हो रही है, हवा तेज़ चल रही है, तो उसे कहेंगे छुपदा बहुत ज़्यादा ठंड होना।
आगे फूम, फूम कहते हैं मौसम बहार को, और योरम कहते हैं मौसम गर्मा को, जो गर्मी वाला मौसम होता है। आगे खाल कहते हैं मौसम खज़ां को, और ख्योल कहते हैं मौसम सरमा को, सर्दी वाला मौसम। तो ये 4 सीज़न है सा खेचुल, इसको आप लोगों ने जो है वो याद कर लेनी वोकैबुलरी। अब आगे मुनफुब है यानी ग्रामर। तो ये ग्रामर किसके मतलब है? नेयो। नेयो में आपको ऊपर बताया कि नेयो का मतलब होता है इजहार करना, किसी भी अपने जो है वो जो बोलने वाला होता है वो अपने एहसासात का इजहार करता है, अपनी फीलिंग्स का। तो उधर हम आगे जो है वो एंड पे नेयो लगाते हैं। अब इधर हम इसकी मिसाल देखते हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है, एक करैक्टर है खा और एक करैक्टर है ना। खा कह रहा है चिगम अभी छू ठंड वो छुओ ठंड है, यानी वो से पूछ रहा चिगम छुओ अभी सर्दी है, छूदा होता है ना सर्दी होना। तो नीचे वो कह रहा है ने हाँ छुम ज़रा छुप नयो ज़रा ठंड है ज़रा सर्दी है। कह रहा ने चुम छुप नयो हाँ ज़रा ठंड है। और दूसरे नंबर पर कह रहा ओनरन आज नलछीगा मौसम छम बहुत थुप नयो बहुत गर्म है। थुपदा होता है गर्म होना। तो वो कह रहा ओनरन आज नलछीगा छम थुप नयो आज मौसम ज़रा गर्म है। तो नीचे वो कह रहा है माजायो दुरुस्त कहा। माजायो होता है दुरुस्त कहना, बिल्कुल दुरुस्त। माजायो बिल्कुल दुरुस्त। नोमू बहुत, थुवोयो बहुत गर्मी है, थुवोयो गर्मी है। ये थुपदा से लफ्ज़ निकला थुवोयो, यानी ये भी इसका मतलब है गर्म होना, गर्मी होना। अब 30 नंबर पे कह रहा है मोनिका शीनन मोनिका साहब हंगुक कोरियन उमशिकल कोरियन खाना छम बहुत छल बेहतर मानदंड बना लेती हो। यानी वो कह रहा है मोनिका शीनन हंगुक उमशिकल कोरियन खाना छम ज़्यादा या बहुत छल बेहतर मानदंड बना लेती हो। ये उससे कह रहा है कि आप मोनिका साहब हंगुक कोरियन खाना आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं। तो आगे से कह रहे क्रेयो अच्छा, या फिर खमसा हमनिदा शुक्रिया, खमसा हमनिदा थैंक यू शुक्रिया, अगर सो शुक्रिया अदा कर रही है। अब उसके बाद योनसोप है यानी प्रैक्टिस। तो इधर लिखा हुआ क्रिमल तस्वीर फोगो देखो अलमाजन दुरुस्त तानरल जोर योनगुल हास्यो मिलाएं। तस्वीर को देख के हमने इसका जो है उसके मुताबिक दुरुस्त जोर देखना है। तो ये ऊपर से वोकैबुलरी याद करके तो फिर हमने इसको मिलाना। तो पहले नंबर पे इधर देखें ये गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी को कहते हैं थुपदा, ये नीचे लिखा हुआ गर्मी होना। अब ये हल्का गर्म है तो इसे कहते हैं तातत हादा। अब इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है जिसे कहते हैं छुपदा, और ये हल्की ठंड है तो इसे कहते हैं शीमुन हादा। अब आगे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्रिमल फोगो तस्वीर को देख के फोगे छोड़ा मिसाल की तरह नेयुरल नेयु का हमने इस्तेमाल सायुंगा से इस्तेमाल करके मुंजारंग फिक्रा बातचीत वांछंगा से मुकम्मल करनी है। तो इधर हमने इस्तेमाल करना है इसका नेयु का, जो ऊपर ग्रामर पढ़ी है ना नेयु, उसका इस्तेमाल करना। अब इधर फोग लिखी हुई है तो ये हल्का गर्म मौसम है, तातत हाद है। तो इधर लिखा हुआ ओनरन आज नालचीगा मौसम छोंगमाल वाकई में तातत है नेयो, तातत हानेयो थोड़ा गर्म है। यानी अब हमने दा हटा के ना तातत हादा होता है ना, तो हादा हटा के आगे लगा देना नेयो, जैसे इधर देखने लगा हुआ एंड पे नेयो, इसका हमने इस्तेमाल करना। फिक्रे के एंड पे लगाना है, दा हटा के तो आगे नेयो लगा देना है। और नेयो इसलिए लगाते हैं कोई भी इजहार देने के लिए, फीलिंग का इजहार देने के लिए। अब इधर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी को कहते हैं थुपदा। तो इधर लिखा हुआ ओनरन आज नालचीगा मौसम नोमू नोमू थुवायो, इधर हम लिखेंगे थुवायो यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। थू लिख के आगे वो थुआ नेयो, थुआ नेयो, नेयो हमने लगाना है ना आगे, तो इधर लिखेंगे थू आगे नेयो यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब नीचे जो है वो हल्का ठंडा है उसे कहते हैं शिवु नेयो। तो इधर लिखा हुआ ओनरन आज नालची का मौसम छोंगमाल वाकई शिवुन नेयो वाकई थोड़ा ठंडा है। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्दी है इसे कहते हैं छुपदा।
तो लिखा हुआ ओनरन आज नालची का मौसम नोमू बहुत ज़्यादा छुप नेयो छुप लगा के आगे हमने नेयो लगा देना है। अब इधर बारिश हो रही है तो इधर लिखा हुआ ओनरन आज फीगा बारिश छोंगमल वाक्य में मानी बहुत ज़्यादा ओनेयो ओदा आता है ना आना, तो ओ के आगे हमने नेयो लगा देना। ओनेयो हो रही है, आ रही है बारिश। अब उसके बाद जो है वो वोकैबुलरी नंबर 2 है, यानी मुकालमा नंबर 2 है, मुकालमा नंबर 2 है थे वाही है। तो इधर 2 करैक्टर हैं, एक तुहान है और एक सुरु है। तो तुहान कह रहा है ओनरन आज नालची का मौसम छम वाकई में छूने अच्छा है। इधर तो नेयो लगा हुआ है, यानी वो इजहार कर रहा है फीलिंग का। ओनरन नालची का छम छुआयो आज मौसम बहुत अच्छा है। तो आगे से शुरू कह रही है ने हाँ योजमन आजकल, ये अन आगे ग्रामर का लगा, योजम का मतलब होता है आजकल। नालची का मौसम तातत है सो हल्का गर्म होने की वजह से, इधर से सो लग गया ना, सो का मतलब की वजह से। तातत है सो हल्का गर्म होने की वजह से। खीबूनी मूड छोंगमल वाकई में छुआयो अच्छा है। वो कह रही है ने हाँ योजम आजकल नालची का मौसम तातत है सो हल्का गर्म होने की वजह से। खीबूनी छोंगमल छुआयो मूड वाकई में अच्छा है। आजकल मौसम हल्का गर्म होने की वजह से मूड मेरा वाकई में अच्छा है। अब आगे से तुहान कह रहा है सुरु शीनन, सुरु साहब फूमल, फूम कहते हैं मौसम बहार को। मौसम बहार छुआ है यो अच्छा लगता है। छुआ यो यानी उससे पूछ रहा है कि आपको जो फूमल छुआ हो आपको मौसम बहार अच्छा लगता है। तो आगे से शुरू करें ने हाँ छोनन मुझे फूमल मौसम बहार खाजंग सबसे ज़्यादा छुआयो पसंद है, अच्छा लगता है। हाँ मुझे मौसम बहार सबसे ज़्यादा पसंद है या मौसम बहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आगे से पूछ रहे तुहान शीनन, तुहान सा मौसम कौन सा, खेचुल सीजन कौन सा मौसम, खाजंग सबसे ज़्यादा, छुआ है वो अच्छा लगता है। वो आगे तुहान से पूछ रहा है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तुहान आगे से कह रहा है छोनन मुझे ख्योलन, ख्योल कहते हैं मौसम सरमा को, सर्दी वाले मौसम को। खाजंग सबसे ज़्यादा छुआ है वो अच्छा लगता है। वो कह रहा है मुझे विंटर जो है वो मौसम सरमा जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसके बाद इधर टिप लिखी हुई है वो सा यानी एडवर्ब के बारे में जो वर्ब के साथ लगता है। तो इधर पहले लगा हुआ छुंगमल, छुंगमल का मतलब होता है वाकई। आगे इधर लिखा हुआ चिंचा, चिंचा का मतलब होता है वाकई, रियल में, हकीकी तौर पर। तो आगे आजू, आजू का मतलब बहुत। नोमू बहुत ज़्यादा। खाजंग, खाजंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। छेल, छेल और खाजंग एक ही बात है, यानी ये इस्तेमाल होता है अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो उधर हम ये खाजंग या छेल लगाते हैं, यानी उन चीज़ों में से सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा। आगे थक्की, थक्की मतलब ख़ास तौर पर, स्पेशली। आगे मानी यानी बहुत ज़्यादा। आगे चुगम, चुगम मतलब थोड़ा सा, चौकम थोड़ा सा। अब उसके बाद ओहवी है, यानी वोकैबुलरी नंबर 2 है, और ये वोकैबुलरी खीबुन मूड, गुआ और खमचोंग मूड के बारे में, यानी ये साथ साथ और मूड के बारे में ये वोकैबुलरी है। तो इसको देखते हैं। पहले नंबर लिखा हुआ है खीबुनी छोदा, खीबुनी मूड, छोदा अच्छा होना, खीबुनी छोदा मूड अच्छा होना, फीलिंग्स अच्छी होनी। आगे खीबुनी नपदा मूड खराब होना, नपदा खराब होना, छोदा अच्छा होना। आगे लिखा हुआ है किपदा, किपदा खुश होना, देखें बिल्कुल खुश है तो इसका मतलब खिपदा। आगे सल्पदा उदास होना, सल्पदा उदास होना और खिपदा खुश होना। अब उसके बाद लिखा हुआ है छुलखुपदा, छुलखुपदा इसका मतलब ये है खुशगवार होना, खुश होना, यानी इसका बिल्कुल तरोताज़ा मूड इसका अच्छा है। अब आगे लिखा हुआ है शिंदा, शिंदा यानी पुरजोश होना, एक्साइटेड होना। जैसे ये जो है वो उछल उछल के गाने गा रही है तो इसे हम कहेंगे पुरजोश है, इसे हम कहेंगे शिन्नदा।
खुश होना, पुरजोश होना। आगे संख्वेहादा, संख्वेहादा मतलब बिल्कुल तरोताज़ा होना, फ्रेश होना। आगे हेंग फुकहादा, हेंग फुकहादा खुश होना। जैसे एक फैमिली है तो ये सारे जो है वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसे कहेंगे हिंग फुकहादा। अब उसके बाद आ गया फी गुनहादा, थका हुआ। फी कहते हैं थका हुआ, फी गुनहादा थका हुआ। अब उसके बाद आ गया छुरीदा, छुरीदा यानी सोया हुआ, बिल्कुल इसे नींद आ रही है, सो रहा है, सुस्त सोया हुआ। आगे वीरुपदा, वीरुपदा बिल्कुल तन्हा महसूस करना। जैसे ये दो हैं और ये उनको देख के अपने आप को तन्हा महसूस कर रही है, तो इसे कहेंगे वीरुपदा, बिल्कुल तन्हा महसूस करना। आगे उड़दा, उड़हादा, उड़हादा इसे कहते हैं, उल्हादा कहते हैं जो बिल्कुल परेशान, डिप्रेस्ड, जो जिसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, उसे कहेंगे उल्हादा। अब आ गया मुनफुब यानी ग्रामर, और ये ग्रामर में आसो और ओसो इसका इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है आसो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे हमने ये बताना कि उसकी वजह से, तो वो वजह के मैंने में जो है ये आसो लगेगा। तो इधर लिखा हुआ पहले नंबर पे ओजे कल उंदुंग वर्जिश हिस्सोयो की थी। उससे पूछ रहा ओजे उंदुंग हिस्सोयो, आपने कल वर्जिश की थी। आगे से वो कह रहा है आनियो नहीं, फीगा बारिश, मानी बहुत ज़्यादा, उससो वसो आने की वजह से, अन हिस्सोयो नहीं की थी। ओदा होता है ना आना, तो ओ के आगे लगा हुआ है आसो, आसो लगा हुआ है, तो इसका मतलब वासो, ये बन गया वासो, आने की वजह से। ठीक है, आनियो नहीं, फीगा मानी बारिश बहुत ज़्यादा, वासो आने की वजह से, अनहिस्सोयो नहीं की थी। अब दूसरे नंबर पर कह रहा है ख्योलन यानी मौसम सरमा में, वे क्यों, अन नहीं, छुआयो अच्छा लगता। उसे पूछ रहा है मौसम सरमा क्यों नहीं अच्छा लगता। वे का मतलब होता है क्यों, अन छुआयो नहीं अच्छा लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता। आगे वो कह रहा है नोमो बहुत ज़्यादा, छुवोसो, छुवोसो सर्दी होने की वजह से, अन छुआयो नहीं अच्छा लगता, अब बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मौसम सरमा नहीं अच्छा लगता। अब 30 नंबर पर लिखा हुआ है ओनरल, ओनल आज, खीबुन मूड ओतयो कैसा है, आज मूड कैसा है। तो आगे से वो कह रहा है नालसीगा मौसम, शीमुन हेसो हल्का ठंडा होने की वजह से, खीबुनी मूड छुआयो अच्छा है, मौसम हल्का ठंडा होने की वजह से मूड भी अच्छा है। अब आगे यौन सब प्रैक्टिस, तो इधर लिखा क्रिमल फोगो अलमाजन थानरल ग्योन ग्लियास। तस्वीर को देखें हमें दूसरी जगह मिलाना है। तो पहले नंबर पे इधर देखें, ये जो है वो बिल्कुल थका हुआ है, तो थके हुए कहते हैं फी गुनहादा। अब उसके बाद ये जो है वो खुश है, तो खुश होने को कहते हैं मूड अच्छा होना, यानी खीबुन छोदा। अब उसके बाद जो है वो ये परेशान है, रो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिल्पदा, यानी डिप्रेस्ड होना, परेशान होना। और ये अपने आप को तन्हा महसूस कर रही है, तो इसको कहते हैं वीरुपदा, यानी तन्हा महसूस करना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने मिसाल की तरफ देखे, तो आसो और ओसो का इस्तेमाल करना है। तो इधर पहले नंबर पर होगी देखें, इधर लिखा है मौसम कौन सा खेचुल सीजन छुआयो पसंद है, कौन सा सीजन अच्छा लगता है। तो आगे से वो कह रहा है नलछीगा मौसम तातत हेसो हल्का गर्म होने की वजह से, फूमल मौसम बहार छुआयो अच्छा लगता है। वो कह रहा मौसम हल्का गर्म होने की वजह से मौसम बहार अच्छा लगता है। अब इसी तरह हमने इधर जो है वो एसो का इस्तेमाल करके फिक्रा मुकम्मल करना है। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है मौसम कौन सा खेचुल सीजन छुआयो अच्छा लगता है, कौन सा सीजन अच्छा लगता है। तो इधर जो है वो शीवन हेसो है, यानी हल्का ठंडा है। तो इधर हम लिखेंगे नालछीगा मौसम शीवन हेसो हल्का ठंडा होने की वजह से, खाल मौसम खजान छुआयो अच्छा लगता है। इधर आप लिखेंगे शीवन हेसो, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी। अब इधर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दी है, तो इधर लिखा हुआ मौसम कौन सा खेचुल सीजन छुआयो अच्छा लगता है, कौन सा सीजन अच्छा लगता है। तो बर्फबारी हो रही है, तो इधर लिखा हुआ नूनी बर्फबारी, वासो ओदा होता है ना आना, तो ओ के आगे आसो लग जाएगा, तो बन जाएगा वासो, नूनी वासो
बर्फ़ आने की वजह से। ख्यौल मौसम सरमा छुआ है वो अच्छा लगता है। बर्फ़ पड़ने की वजह से मौसम जो सरमा है वो अच्छा लगता है। अब 30 नंबर पे जो हल्का गर्म है तो इधर लिखा हुआ है ओनल आज की बुनी होता है मूड कैसा है। तो उससे पूछ रहे कि आज मूड कैसा है। तो बिल्कुल मौसम जो है वो साफ है, या ये भी कह सकते हैं हल्का हल्का गर्म है। तो लिखेंगे नालची का मौसम तातत हेसो हल्का गर्म होने की वजह से। खी बुनी मूड छुआ है अच्छा है। यहाँ पे इधर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नालची है वो मल केसो साफ होने की वजह से। मल का दाता है ना साफ होना, तो इधर आप ये भी लिख सकते हैं मल केसो साफ होने की वजह से, या ये भी ले सकते हैं तातत है सो हल्का गर्म होने की वजह से। खी बुनी छुआ है मूड अच्छा है। तो उसके बाद इधर जो है वो बारिश हो रही है। तो वो कह रहा है ओनल आज खी बुनी मूड होता है कैसा है, आज मूड कैसा है। तो इधर लिखा फीगा बारिश वासो होने की वजह से। ओदा होता है ना आना, तो ओ के आगे आसो लग गया तो बन गया वासो। फीका वासो बारिश होने की वजह से। खी बुनी मूड अनछुआयो नहीं अच्छा, कहना बारिश हो रही है तो इसलिए मेरा मूड नहीं अच्छा। अब आगे इधर जो है वो कुछ प्रैक्टिस है, तो इसको मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। फोगी लिखी हुई है, इसकी तरफ देख के आप लोगों ने ये जो है ना खाली जगह इधर आपने खुद फिक्रे बना के लिखने हैं मिसाल की तरफ देख के। तो इधर लिखा हुआ है हंगू की कोरियन खेचुल सीजन, कोरिया का जो सीजन है उसके बारे में बताया हुआ है। पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है हंगू के नन कोरिया में फूम मौसम बहार, योरम मौसम गर्मा, खाल मौसम खजा और ख्योल मौसम सरमा इस समनिदा होते हैं। यानी कोरिया के अंदर मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार और मौसम खजा होते हैं। आगे लिखा हुआ फूमन मौसम बहार, नालचीगा मौसम तातत हमनिदा हल्का गर्म होता है। मौसम बहार में मौसम हल्का गर्म होता है। योरम गर्मियों में, योरमन गर्मियों में, नलचिगा मौसम थुप समनिदा बहुत गर्म होता है, गर्मी में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। खरीगो और फीगा बारिश मानी बहुत ज़्यादा उपनिदा होती है। फीगा मानी उपनिदा बारिश बहुत ज़्यादा होती है। खाल खजा में, नालचीगा मौसम शीवन हमनिदा हल्का ठंडा होता है। शीवन हमनिदा हल्का ठंडा था। मौसम खजा के अंदर जो है वो मौसम हल्का ठंडा आता है। ख्योलन मौसम ख्योलन मतलब मौसम सरमा, सर्दियों का मौसम। ख्योलन मौसम सरमा, नालचीगा मौसम छुप समनिदा ठंडा होता है। खरेगो इसलिए नूनी बर्फ उमनिदा बर्फ भी होती है, बर्फ भी आती है। तो इसी तरह आप लोगों ने इधर जो है वो खेचू लिखने हैं, मौसम लिखने हैं चार, और आगे उनके जो है वजाहत करनी है। अब इधर उन्होंने जो है मौसम के बारे में बताया हुआ कि कौन सा मौसम किस मंथ के अंदर आता है। तो इधर देखें जो है वो 12 पहले और दूसरे मंथ के अंदर ये ख्योल आता है, ये तीसरे चौथे पाँचवें मंथ के अंदर फूम आता है। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना। अब आगे तुदगी है, यानी सुनकर हमने जो है वो जवाब तलाश करने हैं। पहले नंबर पर इधर लिखा हुआ है इरेसो ईमुन, यानी 1 से लेकर 2 तक। थ्रीन गोसल सुनकर बात क्रोशिप्शियो तलाश करें। अब हमने इसका ट्रैक लगाते हैं और ट्रैक के मुताबिक जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो हमने तलाश करना है। ट्रैक नंबर 51 प्ले करते हैं। 15과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 इरेसो ईबन 1 से लेकर 2 तक। 들은 것을 고르십시오. सुनकर बात तलाश करनी है। 1번 इल्बन, अब 1 नंबर वाला सवाल वो बोलने लगी है। 가을, उसमें बोला है खौल, खौल। तो खौल ये 30 नंबर पे लिखा हुआ खौल। ये ख्यौल है, ये योरम है, ये फूम है, तो उसने बोला खौल। तो ये दोस्त ऑप्शन होगा। 2번 ईबन दूसरे नंबर वाला सवाल। 추워요. छुआयो, छुआयो इधर ये दूसरे नंबर लिखा हुआ छुआयो यानी ठंडा। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब आगे जो है वो 3 से लेके 5 तक है। इधर लिखा हुआ या गिरल बातचीत उदगो सुनो छिलमुने सवाल का अलमाजन दुरुस्त थेदा पल जवाब खरोशिप्शियो तलाश करें। यानी बातचीत सुनकर हमने सवाल का दुरुस्त जो जवाब है वो तलाश करना है।
3에서 5번. सामेसो उबन 3 से लेके 5 तक। 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 3 तीसरे नंबर वाला सवाल। अच्छा, 30 नंबर पे सवाल वो पूछ रहा है चिगमन अभी मूसन कौन सा खेचुलिमनी का कौन सा सीज़न है। सवाल ये है कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है। तो ये हम ट्रैक के मुताबिक सुन के तो फिर इसके जवाब में बताएंगे कौन से सीज़न की वो बात कर रहे हैं। 오늘 날씨가 많이 춥네요. वो कह रहा है ओनर नालची का मानी चुनना हो, आज जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा है। 하지만 눈이 와서 기분이 वो कह रही है इसीलिए हाजीमान इसलिए नूनी वसो बर्फबारी भी हो रही है। 너무 좋아요. कह रही है खीबुनी नोमू छुआयो मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बर्फबारी हो रही है तो इसका मतलब है वो फिर ख्योली होगा यानी मौसम सरमा होगा। तो ये चौथे नंबर वाला दूसरा ऑप्शन होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें वो कह रहा है ओनल आज नालचीनन मौसम होते समनी का कैसा है, यानी आज जो मौसम है वो कैसा है। तो ये भी हम ट्रैक के मुताबिक देखेंगे। 4번. 지금 비가 와요? वो पूछ रहा है चिगम फिगा वायो अभी बारिश हो रही है। 아니요. 안 와요. आनियो अनवायो नहीं हो रही। 날씨가 아주 맑아요. नालचीगा आजू मलकायो मौसम अभी साफ है। अब हमने इसके मुताबिक देखना है। तो इधर लिखा हुआ फिगा उम्मीदा बारिश हो रही है, वो कह रहा नहीं हो रही। नूनी उम्मीदा बर्फबारी भी नहीं हो रही। नालचीगा छू समनीदा मौसम अच्छा है। आगे लिखा है नालचीगा हो रही निदा मौसम क्लाउडी है, तो इसका मतलब मौसम अभी अच्छा है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा तीसरा। उसने कहा बारिश भी नहीं हो रही तो बर्फबारी भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसने कहा जो मौसम है वो मालकदा साफ़ है, तो छो समनीदा होगा यानी मौसम अच्छा है। तो आगे 5वें नंबर वाले सवाल में वो कह रहा है नामजानन मर्द को मौसम कौन सा खेचुल सीज़न छुआ हमने का अच्छा लगता है। जो मर्द है उसको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है। तो ये हमने ट्रैक के मुताबिक सुन के देखना है। 5번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? वो कह रहा है सुमशिनन मौसम खेजुल सुवायो आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। 저는 여름을 좋아해요. वो कह रही है छोनन योरमल छुआयो मुझे जो है वो मौसम गर्मा अच्छा लगता है। 투안 씨는요? 전 तुआन शिनियो आपको कौन सा अच्छा लगता है। 봄을 좋아해요. वो कह रहे छोन फूमल छुआयो मुझे मौसम बाहर अच्छा लगता है। तो ये दूसरा ऑप्शन होगा इसका। उसने कहा था नमजा को कौन सा अच्छा लगता है, तो वो मर्द कह रहा है मुझे फूम अच्छा लगता है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब उसके बाद आगे इलगी है पढ़ने वाले सवाल। तो ये देखते हैं। इरसोई बन यानी 1 से लेकर 2 तक लिखा थाम आगे आने वाली खरीमल तस्वीर फोगो देखो माजन दुरुस्त मुंजंगल जो उसका जवाब है खरोशिप तलाश करें। तो इधर देखें ये हल्का ठंडा है तो इसे कहते हैं शीमुनेयो। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ थुवायो गर्म, छुवायो ठंडा, हुड़ोयो क्लाउडी बादलों वाला, शीवन हेयो हल्का ठंडा। तो ये 4 वाला दूसरा ऑप्शन होगा। अब दूसरे नंबर पर ये सारे खुश हैं। तो पहले नंबर पर लिखा सुल्पनिदा यानी उदास, आगे लिखा वीरूप सिमनिदा तन्हा महसूस करना, आगे हिंग फुक हमनिदा ये खुश होना, तो आगे लिखा फीकुन हमनिदा थका हुआ ना। तो ये तीसरा दूसरा ऑप्शन होगा खुश होना। अब उसके 3 से लेकर 5 तक के लिखा फिन खाने खाली जगह में थ्रोखल दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजन दुरुस्त गौसल बात खरो शिप से तलाश करें। तो 30 नंबर पर लिखा हुआ वियतनाम में ख्योली मौसम सरमा उपसोयो नहीं है खड़े सो इसीलिए। वो कह रहा है वियतनाम के अंदर जो मौसम सरमा नहीं होता तो इसलिए अब उसके मुताबिक हमने जवाब तलाश करना। अब मौसम सरमा नहीं होता तो पहले नंबर लिखा हुआ नोमो छुआ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब उसने कहा कि मौसम सरमा नहीं होता, इसका मतलब ठंड तो नहीं होगी, तो ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं होगा। आगे नूनी अनवायो बर्फबारी नहीं होती,
अब जारी बात है मौसम सरमा नहीं होता तो फिर बर्फबारी भी नहीं होती, इसका मतलब ये ठीक लग रहा है। आगे लिखा हुआ है ख्योली इसो, जो मौसम सरमा होता है उसने कहा मौसम सरमा नहीं होता, ये तो नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है नालचिगा हुआयो, जो मौसम है वो बादलों वाला होता है, तो इसका अंदर दूसरा दोस्त ऑप्शन है नूनी अनवायो के बर्फबारी भी नहीं होती। उसने कहा ना वियतनाम में ख्योली मौसम सरमा अवसर नहीं होता, ख्रेसो इसलिए नूनी अनवायो बर्फबारी भी नहीं होती। अब चौथे नंबर पे वो कह रहा है, ये हम देख रहे हैं क्या कह रहा है, उसके जवाब में वो कह रहा है आजू अभी तक छुआ हो अच्छा है, मल का हो साफ है। आज छुआ है मल का हो अभी तक अच्छा है और साफ है, इसका तो उसने मौसम की बात की है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ खालफसो मौसम खजान नहीं है, फीगा मानी वायो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ओनलन नालचिगा ओत्तो आज मौसम कैसा है, तो यही ऊपर पूछा उसने ओनलन नालचिगा ओत्तो आज मौसम कैसा है, तो वो नीचे कह रहा है आज छुआ है मल का अभी साफ है और अच्छा है। तो चौथा नंबर कह रहा मौसम कौन सा खेचुल छुआ है, कौन सा सीज़न अच्छा लगता है, तो ये बात नहीं हो रही, वो मौसम पूछ रहा, तो ये तीसरा दोस्त ऑप्शन होगा। अब पाँचवें नंबर पे लिखा हुआ है योरमन मौसम गर्मा में नालचिगा मौसम डैश, आगे लिखा हुआ है छोनन में योरमल मौसम गर्मा अनछुआयो नहीं अच्छा लगता, मुझे मौसम गर्मा नहीं अच्छा लगता। तो इधर लिखा हुआ योरमन नालचिगा मौसम गर्मा में मौसम, पहले लिखा हुआ ऑप्सेसो नहीं होता, इससे सो होने की वजह से, ऑप्सेसो लिखा हुआ ना होने की वजह से, इससे सो होने की वजह से, थुवो सो गर्म होने की वजह से, छुवे सो ठंडा होने की वजह से। तो यूरोप में मौसम गर्म ही होता है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों का यूरोमन नालचिगा मौसम गर्मा में मौसम, थुवो सो गर्म होने की वजह से, छोनन मुझे यूरोमन मौसम जो गर्म है अनछुआयो नहीं अच्छा लगता, तो ये तीसरा दोस्त ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। तो अगर किस चीज़ की आप लोगों को अगर नहीं समझ लगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह हर एक को जो है वो अच्छे से गाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।